नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो मैं आपको डिटेल से बताना हूं। सबसे पहला सवाल विद्यार्थियों के दिमाग में यही आता है कि सर हम सीयूटी के एग्जाम की तैयारी तो करें लेकिन हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि जब तक सिलेबस का पता नहीं होता तब तक आप अपनी तैयारी स्ट्रांग नहीं कर सकते। सिलेबस तो फिर भी आपको मिल जाता है, चलो आप सिलेबस देख लिया, लेकिन सिलेबस में से क्या क्या है, उसमें कंटेंट क्या क्या है, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे क्या पूछ जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा, बाकी कहीं पर नहीं मिलने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो सिलेबस का सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपके काम रहने वाला है, बहुत काम का रहने वाला है। और दूसरी बात, आप तैयारी कैसे करोगे, कौन से ऐसे टॉपिक है जो 12th क्लास में आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपको सीयूटी के एग्जाम में पढ़ने हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपने 12th में पढ़ रखे हैं, उसका बेनिफिट आपको सीयूटी के एग्जाम में मिलने वाला है, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी का सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है, उस पर डिटेल से एनालिसिस हम करते हैं। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहली और खास बात तो मैं सिलेबस की जैसे कहा, तो सिलेबस, ये जो सिलेबस है जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए सीयूटी यूजी अकाउंटेंसी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग 301 इसका कोड नंबर है और ये आपका सिलेबस है और इसके अंदर 50 में से 30-40 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। सिलेबस की हम बात करते हो, सबसे पहले सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप का जो पोर्शन है वो, और उसके अंदर आपको सबसे पहला जो नाम मिलेगा वही आपको परेशान कर देगा। परेशान क्या कर देगा आपको कि सर ये नाम तो हमने सुना ही नहीं, कहां से आ गया ये, क्या यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिलेबस का पहला ही पॉइंट आपका रखा गया है। यानी ये पॉइंट वो है जो आपने, ये टॉपिक वो है, ये यूनिट वो है जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ी है, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में क्या दे रखा है इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग है, एग्जाम्पल है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपको यहां पर दे रखा है। दूसरे, ये आपने नहीं पढ़ रखा है लेकिन आपको सीयूटी के एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट सेकंड की जब हम बात करते हैं तो यूनिट सेकंड आपको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में लेकर के जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपके 12th का, जिसका नाम हम कहते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो आपने 12th में पढ़ रखा, वही चीज आपको सीयूटी के एग्जाम में पढ़ने को मिलेगी। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, केवल रिविजन टाइप ही है। तो इसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप डीड है, फाइनल अकाउंट है, इसके फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, आपका डिवीजन ऑफ रिविजन अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपने बोर्ड परीक्षा में पढ़ रखी है। यूनिट थर्ड जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर 3rd और 4th पढ़ रहे हैं, जिसका नाम एडमिशन और रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर है, वो आपको कंबाइंड पढ़ना है। उसका नाम क्या रहेगा, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका नाम रहने वाला है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर आप जो एडमिशन और रिटायरमेंट में 12th क्लास में आपने पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो है, गुडविल है, रिवोल्यूशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट है ना, सारा का सारा एडमिशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड सारा का सारा जो टॉपिक है वो सारा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ये भी आप 12th में पढ़ रहे होगे, तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा सीयूटी के एग्जाम से इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 जो है। यूनिट 4 जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, बड़ा कंफर्टेबल महसूस करोगे, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रिलायंस अकाउंट और इससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो इसमें पढ़ने को मिलेगा। कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपनी अकाउंट यूनिट जो 5वीं रहने वाली है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर रहने वाली है। यानी शेयर और डिबेंचर का जो चैप्टर आप सेकंड बुक के अंदर 12th क्लास में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला, वो आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। एक और यहां पर खास बात क्या है, यहाँ पर शेयर कैपिटल वाला पूरा का पूरा चैप्टर है, वो का वो सिलेबस है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इसमें। और डिबेंचर जो है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, एट पार, प्रीमियम, सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन क्या खास बात क्या है, जो बोर्ड क्लास के अंदर आप नहीं पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। क्या,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर तो बोर्ड क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप नहीं पढ़ रहे, तो वो आपको सीयूटी के एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट 6 की जब हम बात करते हैं तो यानी कुल मिलाकर के जो चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, और उसके बाद में रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हो, उसमें से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये 2 चैप्टर आपको इसमें मिलेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या मिलेगा, कंपनी की बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इसके अलावा आपको जो रेशियो एनालिसिस है वो भी इसमें मिलेगा। इसके अलावा आपको जो बोर्ड में आपने नहीं पढ़ा है, एक और नई चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है। कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको पढ़ने पड़ेंगे। अकाउंटिंग रेशियो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, यहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी, वही रेशियो मिलेंगे, आपको थोड़ा सा बस सीयूटी के हिसाब से पढ़ना है। यूनिट 7 जो आपकी रहने वाली है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, यूनिट 7 जो आपकी रहने वाली है, जो आपके 12th के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से रहेगा। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा चैप्टर आपको यूनिट 7 में आपको पढ़ना है। अब आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपने बोर्ड में नहीं पढ़ा है लेकिन सीयूटी के एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसकी यूनिट 1 है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट 2 है या आपकी 2 है यूजिंग इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट 3 है अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यूनिट 4 जो है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। ये 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे 1-2 हो जाए तो ठीक है, लेकिन 2022-23 का सीयूटी के जो जितने भी एग्जाम हुए उनमें 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ जाते हैं, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस है, क्या है आपका सिलेबस है। तो ये सिलेबस तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा एनटी, सीयूटी, यूजी अकाउंटेंसी आप लगाओगे वहां पर भी मिल जाएगा, कैसे आप कर लोगे। लेकिन इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो आपको नहीं मिलता है। ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। क्या है देखिए, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जिसको हम एनपीओ कहते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है। इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होता है। आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर आपको पढ़ना होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनके सीक्वेंस कैसे है, कैपिटल फंड है, स्पेशल फंड है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक के जो एग्जाम हुए उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। साझेदारी के लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में थ्योरी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं इनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, ट्रू फॉल्स और केस स्टडी के क्वेश्चन अभी के जो एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। यूनिट 3 जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, उसमें थ्योरी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवल्यूशन अकाउंट, एंट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, P&L सस्पेंस अकाउंट। ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, इसमें जो थ्योरी इसकी जो है, रिलायंस अकाउंट है, जर्नल एंट्रीज है, केस स्टडी और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और 2025 के एग्जाम में पूछने की संभावना है। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर के अंदर थ्योरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, थ्योरी का सीक्वेंस पूछ सकते हैं कोई लगा करके कैसे क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर है, फॉर फीचर है, उसका री इश्यू है, कैपिटल रिजर्व है, टाइप ऑफ डिबेंचर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है, रिडम्पशन के जितने भी तरीके हैं उनमें से कोई भी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट 6 के अंदर हेडिंग जो होती है, सब हेडिंग है, वो आपको ध्यान रखना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पढ़ के रखना है, 12th में आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका सीयूटी में भी काम आएगा। उसके क्वेश्चंस है, कॉम्पैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है आपने बोर्ड में नहीं पढ़ रखा लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा, रेशियो बोर्ड में पढ़ रखा काम आएगा, सीक्वेंस, केस स्टडी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 7th जो यूनिट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन में थ्योरी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये सिलेबस और सिलेबस के साथ में कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको तैयार करना है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर साझा कर दी है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने कहा एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर आपके आती है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा हमारा प्लान रहने वाला है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले हमें मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। मार्किंग स्कीम क्या होती है, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो टोटल 60 मिनट का समय मिलेगा आपको पेपर के अंदर।
पेपर जो आएगा टोटल 60 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग 1 होगी, एक क्वेश्चन की टोटल कितने हो जाएंगे, 200 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 नंबर आप डोमेन सब्जेक्ट में लेकर के आ जाओगे। 2024 के CUT के एग्जाम में भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 लेकर के आए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं और श्री राम कॉमर्स कॉलेज भी उनको मिली है। तो अकाउंट्स में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भारी नहीं है। अब बात करते हैं काइंड ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो काइंड ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट आंसर के पूछे जाते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या है, एक झलक भी देख लीजिए। इजी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये NP वाले चैप्टर में से, कौन से में, NP से जो 12th के सिलेबस में आपके नहीं है। बात करते हैं मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिट 2 में से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से मैच करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई मैच करके बताओ फर्स्ट का कौन सा होगा इसमें, है ना। साइंदर्य का वेतन है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, किस साइड में दिखाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। तीसरा चूज द करेक्ट आंसर के मतलब आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इसमें से सही कौन सा है, सही सीक्वेंस बताना आपको, सीक्वेंस के क्वेश्चन है कि सीक्वेंस कौन सा आपको फॉलो करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बात करते हैं केस स्टडी के, तो केस स्टडी के इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, एक बड़ा सा पैरा देते हैं और उसके अंदर नीचे फिर 5 क्वेश्चन देते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 क्वेश्चन देते हैं। ट्रू फॉल्स में से आपको ऑप्शन दे दिया ABCD, इसमें से ट्रू कौन सा है ऐसे पूछा जा सकता है या फॉल्स कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने की पूरी संभावना। अब बात करते हैं हम कैसे तैयार करेंगे। हमने आपको पैटर्न पूरा बता दिया जो 2022, 23, 24 में फॉलो किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम को अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है सिर्फ थ्योरी में आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, कुछ है तो काम नहीं होने वाला है। कनेक्ट करना है, सीक्वेंस कैसे क्या है आपने देखा ही नहीं होगा। पार्टनरशिप 12th पूरी पढ़ ली लेकिन आपने देखा ही नहीं होगा कि अच्छा सबसे पहले क्या बनता है हमारा, भाई जनरल एंट्रीज है, लेजर है, उसके बाद में हमारा काम P&L अकाउंट है, उसके बाद में P&L है, प्रोफेशनल अकाउंट है, फिर पार्टनरशिप है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, फिर बैलेंस शीट, सीक्वेंस भी पूछे गए हैं। तो ये आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि आइडिया लग जाए कि भाई किस तरह से हमें इतने टाइम के अंदर पूरा पेपर करना है। रिवीजन मैंडेटरी है भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। कोई आप चाहे कितने धुरधर रहे हो, कितने बढ़िया खिलाड़ी हो, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। पहले आपको डिटेल से नोट्स बनाने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, जैसे पहले आपने कोई टॉपिक के 10 पेज के नोट बनाए, उसके बाद में आपको उसको 1 पेज में आपने कर लिया, उसके बाद में उसको आपने क्यू कार्ड में कर लिया, शॉर्ट नोट्स में कर लिया। इस तरह से आपको करना है, 3 बार 4 बार तो कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, एटलीस्ट 2 ईयर के जो पेपर है वो आपको देखने हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हमने भी इस चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे, आप विजिट करना, आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। तो ये दिमाग लगा करके आप करोगे तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अकाउंटेंसी का सिलेबस और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, हमें अच्छा लगेगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए और क्लास देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।